नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज फिर जेकेएलएच प्राइम टाइम में एक बड़े मुद्दे के साथ हम हाजिर हुए हैं। 75 साल के बाद टिटवाल शारदा पीठ मंदिर में नवरात्रा पर पूजा की गई और यह पूजा पहली बार 75 साल के बाद हुई है। एक बड़ी खुशी का ये मौका है जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे मुल्क के लिए और ख़ासतौर से कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत उत्साह का और जश्न का एक मौका है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि टिटवाल में शारदा पीठ मंदिर में पूजा की शुरुआत हुई है, लेकिन पीओके में शारदा पीठ की जो अहम मंदिर है और जिससे बहुत बड़ी आस्था एक तरह से कश्मीरी पंडितों की जुड़ी हुई है, पीओके में शारदा पीठ के मंदिर में आखिर कब पूजा अर्चना शुरू होगी, पूजा पाठ शुरू होगी और आखिर इंतजार और कितना करना पड़ेगा, आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। तो शारदा यात्रा मंदिर समिति ने कश्मीर में एलओसी टिटवाल में प्राचीन शारदा मंदिर का निर्माण किया है, जहां पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है। इस मंदिर से कश्मीरी पंडितों की आस्था जुड़ी हुई है। 75 साल बाद पहली बार यहां पर पूजा हुई है। दरअसल पीओके में शारदा पीठ मंदिर में पूजा का लंबे वक्त से इंतजार हो रहा है और पीओके में 18 महाशक्तियों में से एक शारदा पीठ है। इस उपमहाद्वीप का ज्ञान का केंद्र भी इसे माना जाता है। देश दुनिया से विद्वान यहां पर ज्ञान की तलाश में आते थे, लेकिन पीओके में होने की वजह से जब से भारत और पाकिस्तान बटा उसके बाद से ही 75 साल गुजरने के बाद आज भी इंतजार किया जा रहा है कि मां शारदा पीठ के दर्शन का रास्ता आखिर कब खुलेगा, पीओके में कब गूंजेगा मां का जयकारा। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे जेकेएलएच प्राइम टाइम में, क्योंकि एक लंबा इंतजार हो गया है और एक लंबी मांग रही है कि पीओके में भी कॉरिडोर बनाया जाए शारदा पीठ मंदिर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों की अकीदत से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के जो पंडित हैं, कश्मीरी पंडित, उनकी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। इस वजह से इस पर आखिर इसका इंतजार खत्म कब होगा। तो शारदा पीठ इस महाद्वीप का ज्ञान का केंद्र है और देश दुनिया से विद्वान ज्ञान की तलाश में यहां पर आते थे। ये आजादी से, चलिए अब इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पीओके में आखिर शारदा पीठ के दर्शन कब होंगे, पूजा पाठ कब होगी, बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ रविंदर पंडिता जी हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं सेव शारदा कमेटी कश्मीर के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद बेग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। दरक्षा अंद्राबी जी हैं, जो कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन हैं और बीजेपी के सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर में, वो भी इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। और तनवीर अहमद साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से यानी पीओके से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, बहुत वेलकम है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं रविंदर पंडिता जी सर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, कल आपने पहली पूजा की है, 75 साल के बाद इतना बड़ा मौका आया है, कितना उत्साह, कितनी खुशी आपको हासिल हुई? बहुत बहुत शुक्रिया पहले यहाँ बुलाने का, मदऊ करने का जी। मैं तो ये कहूंगा पहली बार हमने पूजा जो है जी, मूर्ति का अभिषेक और पूजा हमने करी थी 5 जून को, जब शंकराचार्य जी पहली बार आए श्रृंगेरी से, और एक भव्य प्रोग्राम में उन्होंने उस मूर्ति का अभिषेक किया, जिसको हमने श्रृंगेरी कर्नाटका से एक यात्रा द्वारा अलग अलग स्थानों से गुजरते हुए अलग अलग कश्मीरी भवनों में कयाम करके टिटवाल ले गए थे। उससे पहले आपको याद होगा कि 22 मार्च को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने टेंपल को फॉर्मली इनॉग्रेट किया। जब एलजी साहब भी लाइव स्ट्रीमिंग में थे, हम लोग भी थे टिटवाल से, और एक बहुत बड़ा हजूम वहां की सिविल सोसाइटी भी थी जी, लोकल्स। अब जो आज की पूजा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं,
ये कल हमारी टेंपल इनॉग्रेशन के बाद यानी मंदिर खोलने के बाद पहला नवरात्रा पड़ा है, शारदीय नवरात्रा इसको हम बोलते हैं। तो पहला दिन था नवरात्रा का कल, और उस पे एक भव्य पूजा वहां पे हुई, जो 75 साल बाद यानी विभाजन के बाद पहली मर्तबा ऐसे हुआ कि शारदा पूजा, जो शारदी में पड़ता है नवरात्रा हमारा, इसके बाद हमारा दशहरा विजयदशमी पड़ेगी, उसके बाद दिवाली आएगी। तो इस नवरात्रि का ये 9 दिन का बहुत जबरदस्त महत्व है हमारे सनातन में, हिंदू माइथोलॉजी में। तो इस करके ये बहुत महत्वपूर्ण इवेंट रहा, जिसके पीछे आज गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने एक ट्वीट भी डाला है। जी। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपके माध्यम से, पर उनको वो भी याद दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने कमिटमेंट की है हमारे साथ। हमारे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने 22 मार्च को बोला कि करतारपुर के पैटर्न पे हम शारदा पीठ की यात्रा खोलेंगे। इस चीज का मुझे इंतजार रहेगा, क्योंकि मैं करतारपुर खुद गया 24 नवंबर 2019 को जी। और अगर मुझे इंडिया और पाकिस्तान ने क्लियर किया करतारपुर यात्रा के लिए, शारदा पीठ यात्रा के लिए क्यों मेरा एलओसी परमिट बार बार रिजेक्ट हुआ? तो ये एक बड़ा मौजू है, इस पे कई लोग अभी चर्चा में बैठे हैं, मेरे से सीनियर भी, मेरे से ज्यादा जानकार भी। दरख्शान जी भी बैठी है, उस पार तनवीर साहब भी बैठे हैं। तो तनवीर साहब मेरी उस सिविल सोसाइटी के मेंबर है जो उस पार पीओके से है, और अमित शाह जी ने अभिनंदन किया है। आखिरी उनका एड्रेस आप सुनेंगे, लाइव एड्रेस 22 मार्च का। उन्होंने ये बताया कि मैं रविंद्र पंडिता की सिविल सोसाइटी को, जो हमारे जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी है और पीओके की सिविल सोसाइटी, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। यानी कि इट इज ए रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट नाउ दैट सिविल सोसाइटी हैज ए ग्रेटर रोल टू प्ले। ऐसे मामलात में जिसको हम 1947 से एक सियासी पहलू का भी हम हवाला दें, यहाँ पे कुछ लोग यूएन रेजोल्यूशन बोल रहे हैं 1948 चैप्टर 6 फ्री मूवमेंट का, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, पर जो वाजपेयी जी ने कदम लिया 2005 में एलओसी ट्रेवल का, वो एक ह्यूमैनिटेरियन कदम था, इंसानियत के बुनियाद पे था, और लोग इस पार के उस पार के जो डिवाइडेड फैमिलीज हैं एक दूसरे से मिले। और वर्तमान में मैं यहाँ पे बात अपनी ये स्टेटमेंट क्लोज करता हूं, वर्तमान में जो हमारा सीज फायर चल रहा है जी, इसके लिए भी हम प्रशंसा करेंगे दोनों साइड की आर्मीज के लिए। बहुत स्वयं बरता है दोनों साइड में आर्मीज ने, जिसके कारण एलओसी पे एक बॉर्डर टूरिज्म शुरू हुआ है। एक सांस जो है राहत की ले रहे हैं लोग, जो पहले देखने को नहीं मिल रहा था। वो सबसे जरूरी बात वही है। तो ये रिलीजियस टूरिज्म और हेरिटेज टूरिज्म का जो बेड़ा हमने लिया है, और 2006 से हमारी स्ट्रगल जो है, ये कोई ये ना बताए, कुछ फैनेटिक्स ये बता रहे हैं ये मोदी जी करवा रहे हैं, बीजेपी करवा रहे हैं, नहीं। मेरा पहला पत्र जो है गवर्नमेंट के साथ में, वो मैं आपको दिखाता भी अभी, वो 2006 की डेट है, जब हमने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है कि हमें परमिशन दी जाए। लंबी लड़ाई आपकी है, बिल्कुल अप्रैल 2006, बिल्कुल एक लंबा संघर्ष है रविंद्र पंडिता जी, क्योंकि काफी लंबे समय से मैं डिबेट कर रहा हूं, और आपको आपके साथ इस इशू पर कई बार मैं जुड़ भी चुका हूं, और ये एक लंबी लड़ाई, लंबा संघर्ष एक आपका रहा है। और हम यही कामना करते हैं कि आने वाले दिनों में ये चीज भी एक तरह से हल होगी, और पीओके में भी माता का जो जयकारा है वो एक तरह से गूंजेगा आने वाले दिनों में। मैं द्रक्षा अंद्राबी जी आपके पास आना चाहूंगा। द्रक्षा जी, आप तो पहले से ही हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। मैं द्रक्षा जी, जिस तरह से अमित शाह जी ने बाकायदा ट्वीट किया है, उन्होंने उत्साह जाहिर किया है, और रास्ता खुलेगा जी, आप भी हमारे साथ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल हम चलेंगे। मैं द्रक्षा जी, मेरा सीधा सीधा सवाल यह है कि 370 के बाद अमित शाह जी ने पहली बार वर्चुअली इसकी पूजा की थी, और उसके बाद आज फिर उन्होंने ट्वीट किया, खुशी जाहिर की है। 370 के बाद हम देख रहे हैं कि एक बड़ा बदलाव आया है, चाहे वो पुरानी परंपराएं रही हो, चाहे वो रिलीजियस चीजों से जुड़ी हुई चीजें रही हो, उनमें उनका एक रास्ता एक तरह से साफ हो रहा है। बिल्कुल हुरैरा साहब, 370 के बाद आप ये जानते हैं, जब पंडिता जी, रविंद्र पंडिता जी और हम चले गए टीटवाल, क्योंकि इसकी फाउंडेशन में, वहां जो फाउंडेशन का पत्थर लगा हुआ है वो उस वक्त में सेंट्रल वक्फ काउंसिल में थी,
जी। तो वो शुक्र रब का कि हमारे हाथों से वहां पे हुआ है। हमें जी। फख्र है जी। कि हम इस नेक मिशन में शामिल थे। रविंदर पंडिता जी ने बहुत एक स्ट्रगल किया और हमारी गवर्नमेंट ने, जैसे आप हमारे गृह मंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया और 370 के बाद वाकई में माहौल जम्मू कश्मीर का बदल गया। अमन और खुशहाली हर तरफ है। और टीटवाल जैसे इलाके में जब हम गए थे, रविंदर पंडिता जी और हम, तब एक माहौल अलग सा था। ये दिसंबर का महीना था, वहां पे फाउंडेशन रखना था। हमने बहुत उत्साह के साथ वहां पे ये फाउंडेशन रखा, लेकिन तब लोग कुछ और निगाह से देख रहे थे कि गए ये बॉर्डर पे तो कौन जाएगा, कौन इसको जानेगा। लेकिन उसी वक्त एक मिशन था जहन में कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे जाना जाएगा, क्योंकि शारदा पीठ जी। कोई मामूली बात नहीं है। इसकी एक हिस्ट्री अपनी जगह है। ये आर पार दोनों को मिलाता है। हमारे पंडिता जी वहां भी गए हैं, वहां भी उनसे बात की। तब भी जब हमने इसका फाउंडेशन रखा, वहां से भी लोग इस्तेकबाल पीओके से कर रहे थे। यानी ये एक तो बॉर्डर टूरिज्म, और जो हमारी सरकार का कहना है कि अब अमन की लहर जम्मू कश्मीर में आ गई है, उसी की संगे बुनियाद हर जगह रखी जा रही है। और शारदा पीठ उसकी वाकई में एक ऐसी मिसाल है जो इंटरनेशनल लेवल पे दर्शाती है कि जम्मू कश्मीर में वापस अमन और सरस्वती, जिसको शारदा ये पीठ यूनिवर्सिटी रही है, जहां से पढ़ा लिखा बच्चा माना जाता था पूरी दुनिया में कि वाकई में ये ज्ञानी है, इसने ज्ञान प्राप्त किया है उस यूनिवर्सिटी से जहां का कोई सानी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब बढ़ूंगा। हमारे जो आज के डिबेट के खास मेहमान हैं तनवीर अहमद साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं और पीओके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनवीर साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज जी सर, आपकी आवाज आ रही है। सर, क्या आप भी चाहते हैं कि अब कश्मीर में टिटवाल में जो शारदा पीठ है वहां पर पूजा अर्चना शुरू हुई है, लेकिन अब इससे आगे बढ़कर पीओके में आपके यहाँ जो शारदा पीठ का जो मंदिर है और पूरी एक कहा जाए कि सभ्यता और एक प्राचीन उससे जुड़ा हुआ पूरा एक वहां पर पूरी एक यूनिवर्सिटी, क्योंकि रविंदर पंडिता जी इससे बहुत अच्छे से बताएंगे, पूरी एक ज्ञान की यूनिवर्सिटी है। पूरी दुनिया वहां से ज्ञान हासिल करती थी। क्योंकि आप पीओके से हैं, कि आप लोग भी चाहते हैं कि वाकई में उसका रास्ता साफ होना चाहिए और शारदा पीठ के दरवाजे खुलने चाहिए? जी बिल्कुल, ये हमारी ऐन ख्वाहिश भी है और हमारी तमन्ना भी है जी। और इस पर जाती तौर पर मैं 2010 से इसकी फिक्र में हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे इल्म वापस आए। उस इल्म की वापसी के लिए जो मुझे नज़र आया कि इल्म की वापसी के लिए अमन की सख्त ज़रूरत है, और अमन यहाँ पे उसी सूरत में आ सकता है कि यहाँ पे मजहबी रवादारी जो पहले थी तारीखी तौर पर इस खित्ते में, वो वापस बहाल हो, और जो यहाँ के सूफी और जो सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं वो वापस यहाँ पे बहाल हो। तो उसकी जो सिंबल है और जो अलामत है वो शारदा की शक्ल में उस जगह से जो 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 मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का ताल्लुक है। और मजहबी रवादारी की भी जगह वही पे है, उसका आगाज वहीं पे बनता है, और उसके जरिए से अमन ऐसा अमन जो कभी उसको कहीं आंच ना आए, उस किस्म के अमन की हम तलाश में हैं। और जाहिर है कि वो अमन इल्म के रास्ते वापस उसकी खिड़कियां दरवाजे वो खोलेंगे और उसी से मईशत भी आएगी। बिल्कुल तनवीर साहब, हमेशा आप लोग मदद के लिए खड़े रहें। क्या आगे अगर इसके रास्ते खुलते हैं तो जिस तरह की मदद आप लोगों से दरकार होगी, क्या उसके लिए आप लोग आगे ऐसे ही खड़े रहेंगे? जी बिल्कुल, इंसानियत के दायरे में रहकर जो भी तकाजे और फराइज और जिम्मेदारियां
बनती हैं वो हम जी। पहले भी करते आए हैं और आने वाले वक्त भी बिल्कुल वही करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों की हमें भी वही ज़रूरत है। ये एक सांझी ज़रूरत है आर पार लोग की। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग अमन के लिए कोई काम करते हैं, हिस्ट्री भी तारीख भी उन्हीं को याद रखती है। और मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है। बिल्कुल। जी। मैं जावेद बेग आपके पास आना चाहूंगा। जावेद, आप एक कश्मीरी मुस्लिम है और एक कश्मीरी मुस्लिम होने के नाते क्या आप भी इसकी डिमांड करेंगे कि जिस तरह से करतारपुर कॉरिडोर खोला गया उसी तरह से शारदा पीठ कॉरिडोर भी खोला जाना चाहिए? सरकार ने बाकायदा इसका वादा भी किया है, लेकिन उसका भी इंतजार किया जा रहा है। तो क्या एक मुस्लिम होने के नाते आप भी चाहते हैं कि ये जो एक पुरानी डिमांड रही है इसका रास्ता साफ होना चाहिए? शुक्रिया अबू हुरैरा साहब, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का जिन्होंने बार बार इस सबसे खास मुद्दे को मेन स्ट्रीम किया है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे बड़े भाई और मेरे दोस्त रविंदर पंडिता साहब का, जो 2010 से मैं उनको जानता हूँ और 2010 से वो काम मतलब मेरी नज़रों में काम कर रहे हैं जी। सेव शारदा कमेटी की ओर से। इन्होंने काफ़ी काम किया जिसकी मैं सराहना करता हूँ। इन्होंने मुझे वक्तन फवक्तन वहां पे इनवाइट किया और मैंने भी कभी देरी नहीं की। इनफैक्ट जिस वक्त शारदा बेस कैंप की बुनियाद रखी गई उस वक्त मुझे भी मौका मिला वहां जाने का और फाउंडेशन स्टोन को मैंने भी हाथ लगाया इस मुकद्दस काम के लिए। और छड़ी मुबारक को मुझे भी इन्होंने और इनकी कमेटी ने और वो जितने जुमा वहां पे थे मुझे भी सौंपा। शारदा पीठ चूंकि दुनिया की हाईएस्ट सीट ऑफ लर्निंग रही है 6th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक, और कश्मीरी लैंग्वेज जो हम सब की मादरी जबान है उसका जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है वो शारदा स्क्रिप्ट है। तो मजहबी अकीदों के साथ साथ क्योंकि एक मुकद्दस जगह है जो इस वक्त पीओके में है, टिटवाल में सिर्फ बेस कैंप हुआ करता था जहां से यात्री या फिर जायरीन उस हाईएस्ट सीट ऑफ लर्निंग पे उस मुकद्दस जगह पे जियारत के लिए जाते थे या फिर उस वक्त उस दौर में इल्म हासिल करने के लिए जाते थे। आज के वक्त में मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोस्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए करतारपुर तर्ज पे एक कॉरिडोर यहाँ पे एस्टैब्लिश करने का, क्योंकि ये हमारी सिविलाइजेशन का एक खास हिस्सा है। कश्मीर विदाउट शारदा पीठ इज इनकम्प्लीट और शारदा पीठ विदाउट कश्मीर इज इनकम्प्लीट। ये हमारे एहसासात और जज्बातों के साथ जुड़ी हुई एक ऐसी आस्था की जगह है जिसमें मजहबों से परे हमारे सोशल वैल्यू सिस्टम, हमारे सिविलाइजेशनल वैल्यू सिस्टम और कल्चरल वैल्यू सिस्टम में काफी आला मुकाम है। बिल्कुल। तो मैं गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से हमारे ऑनरेबल पीएम साहब से कि हर कोई मुमकिन कोशिश करके उस तर्ज पे जिस तर्ज पे करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया शारदा पीठ के लिए कॉरिडोर बनाया जाए। ये मुजबाना गुजारिश। रविंदर पंडिता जी, यहाँ पर जावेद बेग साहब ने जो बात कही कि शारदा पीठ के बगैर कश्मीर एक तरह से अधूरा है, और अगर ये रास्ता खुल जाता है जिस सरकार ने जिस कॉरिडोर की बात की है कि करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर शारदा पीठ के लिए भी कॉरिडोर खोला जाएगा, तो इससे सर बहुत से रास्ते खुलेंगे। नहीं, मैं मानता हूं। देखिए, जो कश्मीर देश था ना पहले इतिहास में, कश्मीर मंडला, जैसे हम कश्मीर कश्मीर लिखते हैं और जम्मू वाले कई बार हमसे नाराज होते हैं, आप जम्मू कश्मीर नहीं बोलते। ये कश्मीर एक रीजन था, एक शारदा देश था कंबोडिया से लेके ईरान तक जी। और शारदा हमारी सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी थी, नालंदा और तक्षशिला से भी प्राचीन जी। अब इसमें समस्या ये आती है कि 1948 के बाद इसका किवाड़ बंद हो गया, उसके बाद कोई इबादत नहीं हुई। फिर आप हिस्ट्री में जाइए, 273 बीसी सम्राट अशोक के पीरियड से 753 एडी किंग ललिता द्वितीय पीरियड तक बुद्धिज्म ने ओवरशैडो किया था हिंदुइज्म को, सनातन को। तो मैं आज शायद रविंद्र नहीं कहलाता अगर आदि शंकराचार्य जी वहां नहीं जाते और सनातन का पुनर्जन्म वहीं से नहीं होता, शारदा पीठ से। तो मेरा ये कहना है, इट इज मेक्का ऑफ सनातनीज, इट इज मेक्का ऑफ हिंदूज। और शारदा यूनिवर्सिटी जिसके पीछे हम जद्दोजहद कर रहे हैं इस पार उस पार, ये एक हमारी साझा विरासत है। हमने अपनी किताब भी अभी शाया जो करी है, इसका टाइटल भी रखा है
क्वेस्ट फॉर शेयर्ड हेरिटेज, यानी कि दोनों तरफ से शेयर्ड हेरिटेज है। और तनवीर साहब जो यहाँ बैठे हैं हमारे बगल में इस पैनल पे, उन्होंने इसका प्रीफेस लिखा है। तो कहने का मतलब ये है अच्छा। कि दोनों तरफ से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ऐसा बन जाए, ऐसा मुस्तकिम कि क्रॉस एलओसी हेरिटेज एंड रिलीजियस टूरिज्म शुरू हो। हमें कोई नया कॉरिडोर नहीं बनाना है। यहाँ बार बार बात हो रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉरिडोर बनाए। ऑलरेडी देयर आर 3 कॉरिडोर्स, 4 कॉरिडोर्स रादर, जो हमारी पॉइंट्स हैं, क्रॉसिंग पॉइंट्स। ऊडी मुजफ्फराबाद वया इस्लामाबाद, पुंछ रावला कोट वया चकंदाबाग, एंड टीटवाल इज एन ऑफिशियल रूट। टीटवाल में इमिग्रेशन सेंटर उस तरफ भी है पाकिस्तान का, इस तरफ पुल के इस तरफ हमारा भी इमिग्रेशन सेंटर है। तो क्या करना है, कुछ जायरीन जो है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, इन्फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी इश्यूज को भी मैं समझता हूं नेशन फर्स्ट, बट कुछ जायरीन को अलाउ करा जाए बड़ी कम तादाद में, 5 आदमी, 5 जायरीन इधर से शारदा पीठ और गुरुद्वारा अली बेग बिंबर जाए, और 5 जायरीन वहां से हजरत बल और चरार शरीफ आ जाए। बहुत अच्छा। और हजरत बल चरार शरीफ, यहाँ मैडम भी हमारी बैठी है दरख्शान जी, ये खूब उस डिपार्टमेंट को हेड कर रही है। शी शुड रिकमेंड इट टू प्राइम मिनिस्टर रादर दैट दे शुड बी अलाउड। और रिलीजियस राइट्स हमारे ब्रेक ना हो। मैं बार बार बोलता हूं, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में, विश्व में, वर्ल्ड में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में इबादत एक दिन भी नहीं रुकी। अल-अक्सा मॉस्क लीजिए, चर्च लीजिए टर्की का, कहीं इबादत रुकी? यहां क्यों इबादत 1948 से बंद है? इस पे सोच विचार किया जाना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट जोन अपनी जगह, आर्मीज अपना काम करे, सियासतदान अपना काम करें, सरकारें अपना काम करें, सिविल सोसाइटी को भी आगे खड़े होना चाहिए। जैसे टीटवाल में हमने सिविल सोसाइटी का एक बहुत अच्छी बात कही सर, बिल्कुल। मेरे लिए बिल्कुल एलियन जगह। जी। वो मैं पहली बार टीटवाल गया हूं, दरख्शान मैडम पहली बार गई हैं, जावेद बेग पहली बार गए हैं, कभी टीटवाल नहीं गए थे। तो जब जैसे हमने टीटवाल में सेटअप किया, लोगों के इश्तराक से, लोकल्स, कोई हिंदू नहीं वहां, कोई सिख नहीं रहता है, तब भी वहां भव्य मंदिर चलता है, पूजा चल रही है जी, शंख घड़ियाल बज रहे हैं। तो ये सिविल सोसाइटी का जोर है, ये हमको आपस में लोगों को समझना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही कि सियासत अपनी जगह और तमाम चीजें अपनी जगह, लेकिन इबादत और पूजा का सिलसिला नहीं रोकना चाहिए। मैं तनवीर साहब आपके पास आना चाहूंगा। तनवीर साहब, दोनों मुल्क अगर संजीदगी से इस चीज को ले लें, जिस तरह से भारत सरकार ने कहा है कि हम इसके लिए रास्ते खोलेंगे, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के अवाम अगर सब साथ आते हैं और इस चीज को संजीदगी से लिए जाने की जरूरत है। जी डेफिनेटली यहाँ के लोगों को मुस्तकिल मैं समझता हूँ कि ब्रीफ करना लाजमी है। मैं चेक कर रहा हूँ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही, कंटिन्यू कीजिए। जी यस जी। सॉरी, क्योंकि आपकी आवाज मुझे नहीं पहुंच रही है। मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी मैं सुन पा रहा हूं सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, हाँ। मैं ये समझता हूँ कि अभी भी जो है ना, बड़ी एफर्ट, कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट एफर्ट की ज़रूरत है यहाँ के लोगों को सेंसिटाइज करने की, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे लोगों को आप कह सकते हैं कि पढ़ाया गया है, वो किसी और समित की तरफ है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो खुशाइन बातें हैं कि उस शारदा के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, उनको शारदा की हिस्ट्री और उसकी इतिहास के बारे में कुछ चीज़ें जो वर्बली डाउन दी एजेस जो है लोगों में मुंतकिल हुई हैं, उनके अंदर एक बड़ा रेवरेंस है उस जगह के लिए। और शारदा माई का लफ्ज़ भी वहाँ पे काफ़ी आम इस्तेमाल में होता है। और जो मैं समझता हूँ कि जो यंग जनरेशन है, जो दुनिया के साथ इंटरकनेक्टेड है, वो इन चीज़ों को बेहतर तरीके से पिक करती है। और मैं ये समझता हूँ कि जितना भी एफर्ट्स हमने की है यहाँ पे, जो यूथ है, उनका एक बड़ा अहम किरदार रहा है। बड़े एक्टिव तरीके से उन्होंने हर मामले पर, जब भी हमने कोई भी अमल किया, उसमें बढ़ चढ़ कर यूथ ने जो है इसको तवज्जो भी दी। और जो यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है बिलखसूस, उसकी तरफ तो बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। जी हाँ।
बिल्कुल। मैं दरख्शान अंद्राबी जी आपके पास आना चाहूंगा। दरख्शान जी, जो बात यहाँ पर रविंदर पंडिता जी कुछ देर पहले कह रहे थे, बड़ा अच्छा उन्होंने मशवरा भी दिया दोनों ही सरकारों को, पीओके और पाकिस्तान सरकार को और भारत की भी सरकार को। क्या इस मशवरे पर आने वाले दिनों में हम ये मान के चलें कि अमल किया जाएगा कि कुछ लोग यहाँ से जो उस पार के रिलीजियस प्लेसेस हैं उनका दौरा करें और इधर और उधर के लोग जो हैं, जो जम्मू कश्मीर और भारत के दूसरे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहां का दौरा करें? इनके लिए कोई सियासत ना हो, इनके लिए कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। हुरैरा साहब, पंडिता जी ने जैसे फरमाया जी, इन्होंने, इनका नजरिया काफी वसी है और ये सही भी है कि मजहब की कोई सरहद नहीं है। बिल्कुल। और मजहब जब सरहद ही नहीं मानता है तो इसलिए सरहदों को हम उलांघ के, जैसे शारदा पीठ की अभी बात हो रही है और पंडिता जी ने जिस तरह से इस पे मेहनत करके आज वो चीज जो थोड़ी देर के लिए हमारी आंखों से ओझल हो चुकी थी, अब इंटरनेशनल लेवल पे वैसे ही निखर गई है जैसे वो पहले हुआ करता था। और आज जैसे उन्होंने बता दिया कि वहां से भी कुछ लोग, जैसे हमने अमृतसर कॉरिडोर खोला है, वहां से पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं यहाँ और यहाँ से वहां जा रहे हैं। यहाँ से भी ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारी सरकार हमेशा बात करती है अमन की और तरक्की की, और उसमें हमने पहले ही बताया कि मजहब की कोई सरहद नहीं होती है। वहां से भी अगर लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, वो भी वही, हम ये नहीं कहेंगे कि पहले ही एक बहुत बड़ी तादाद हो, हम यही कहेंगे कि पहले जो सरकारों में तय होगा, क्योंकि पहले हर एक नजरिए से देखना है। गवर्नमेंट अपना रुख जब वाज़ह करती है तो बहुत सारे मुश्किलात हल हो जाते हैं और इसमें पहले सरकार को सारा देखना पड़ेगा और उसके बाद जो राहें हमवार हो जाएंगी वो हम सबों के लिए बहुत अच्छी होंगी। और जो मेहनत अभी तक हम कर रहे हैं और सरकार हमारी कर रही है, रविंदर पंडिता जी ने जो सिविल सोसाइटी ने टीटवाल में जो वो जमीन थी, जैसे जवाद साहब ने भी बता दिया कि वो जमीन जो थी वहां पे बेस कैंप हुआ करता था, मगर वहां के लोकल्स को भी हमें शाबाशी देनी पड़ेगी। उस जमीन के साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं किया था, वो जमीन जूं की त्यों रखी गई थी, तभी वहां पे फाउंडेशन रखा गया। आज वहां पे जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी दुनिया देख रही है, वो जमीन वैसी रखी गई थी। वहां आपने हुरैरा साहब ये भी देखा होगा, उसी दिन हमने एक फाउंडेशन और भी रखा गुरुद्वारा साहब का भी, वहां पे वो भी एक छोटी सी जगह वहां रखी गई थी। अब ये शारदा पीठ और जो मंदिर का निर्माण वहां पे हुआ, ये अब इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है और इससे बिल्कुल देखिए अमन और जो दिलों की दूरियां थी जो एक अच्छी शुरुआत हुई है और 75 साल के बाद टिटवाल शारदा पीठ में पूजा का मौका मिला और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब हम पीओके में जाएंगे, हमारे कश्मीरी भाई पीओके में कश्मीरी पंडित जाएंगे और मां शारदा पीठ के दर्शन किए जाएंगे और जो खोई हुई बहार है वो फिर से आएगी, फिर से शारदा पीठ जो है वो एक तरह से गुलजार होगा और पूरी दुनिया को वहां से फिर से इल्म का सरचश्मा मिलेगा। बहुत बहुत सभी का शुक्रिया। बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी लेकिन समय के मेरे पास कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया दरख्शान अंद्राबी जी, जावेद बेग साहब, रविंदर पंडिता साहब और तनवीर अहमद साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।